ये कहानी है 35 साल के शेखर की, जो पेशे से एक व्यापारी थे। शेखर अपना छोटा सा खुद का बिजनेस चलाते थे। सुबह 7 बजे घर से निकलना, रात 11 बजे वापस आना और बीच में मीटिंग, फोन कॉल्स और क्लाइंट के साथ धूप में घूमना, यही थी उनकी जिंदगी। खाने का वक्त ना मिलने की वजह से वो अक्सर बाहर का जंक फूड खा लिया करते थे और काम के स्ट्रेस दूर करने के लिए रात को 2 पेग विस्की उनका सहारा बन गया था। शेखर को अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चों के साथ वक्त बिताने का मौका भी कम ही मिलता था, लेकिन शेखर सोचते थे ये तो जिंदगी है, सब ऐसे ही जीते हैं। अब शेखर के साथ आगे क्या होता है, इसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, फास्ट फूड के दीवाने सभी होते हैं। फास्ट फूड एक तरह का भोजन है जो जल्दी से तैयार किया जाता है। आमतौर पर ये सस्ता होता है और इसमें शामिल होते हैं हैमबर्गर, फ्राइज, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक जैसे आइटम शामिल होते हैं। अभी के टाइम पे आपके घर के अगल बगल या मार्केट में इसके ठेले और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। फास्ट फूड को हम एक मीठा जहर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह आपको और आपके बच्चे को एक गहरी खाई में ढकेल रहा है, जिससे आप भी बिल्कुल अनजान। भारत में फास्ट फूड का बिजनेस बहुत बड़ा है और यह लगातार बढ़ रहा है। 2021 में यह 29,110.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2028 तक इसके बढ़कर 47,768.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने का अनुमान है। फास्ट फूड क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये आपकी जिंदगी में कैसे जहर घोल रहा है, आइए जानते और समझते हैं आज की इस वीडियो फास्ट फूड की शुरुआत व्हाइट कैंसल से होती है, जिसकी शुरुआत 1921 में विचिटा, कंसास में हुई। उस समय ज्यादातर लोग मेलों, सर्कसों, लंच काउंटर और ठेलों पर बिकने वाले बर्गर को घटिया किस्म के मानते। कई लोग सोचते थे कि हैमबर्गर बूचड़ खाने के बचे हुए टुकड़े और खराब हुए मांस से बनते हैं। व्हाइट कैंसल के संस्थापकों ने हैमबर्गर के बारे में लोगों की सोच बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट इस तरह बनाए कि ग्राहक खाना बनते हुए देख सके। अपने घरों को सफेद रंग से रंगा और यहाँ तक कि एक ऐसा नाम भी रखा जो स्वच्छता का प्रतीक हो। व्हाइट कैंसल अमेरिका के पूर्वी और मध्य पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बन चुका था, लेकिन इसकी सफलता ने हैमबर्गर मीट को पूरे देश में एक पहचान दिलाई। इस तरह व्हाइट कैंसल ने फास्ट फूड को दुनिया के बीच फैलाने में अपना जरूरी रोल अदा किया। हालांकि हैमबर्गर असेंबली लाइन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला पहला रेस्टोरेंट था। बात 1940 की है। कैलिफोर्निया में 2 भाई रिक और मैक मैकडॉनल्ड ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। इसकी खासियत यह थी कि यहाँ के मेन्यू में खाने के 2-4 आइटम ही थे। इस वजह से खाने का टेस्ट और क्वालिटी हमेशा एक जैसा बना रहता और ऑर्डर में भी कम समय लगता था। लोगों को यह बात पसंद आ गई और उनकी बिजनेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। ऑर्डर ज्यादा आने लगे तो उनकी समय पर डिलीवरी के लिए दोनों भाइयों ने कुछ मशीन भी खरीद ली। 15 अप्रैल 1955 में रे ने मैकडॉनल्ड की पहली ब्रांच खोली। आज 100 से ज्यादा देशों में कंपनी के 36,000 से भी ज्यादा आउटलेट हैं। हर दिन लगभग 5 करोड़ लोग यहाँ से खाना ऑर्डर करते हैं, जिससे रेस्टोरेंट को $5 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई होती है। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू $19.21 बिलियन यानी 144,000 करोड़ रुपए था। 1996 में मैकडॉनल्ड ने इंडियन मार्केट में कदम रखा। या उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इससे पहले मैकडॉनल्ड ने कभी भी ऐसे देश में कारोबार शुरू नहीं किया था जहां शाकाहार को प्राथमिकता दी जाती है। भारत से बाहर मैकडॉनल्ड ने बीफ और पोर्क भी मेनू में शामिल था, लेकिन यहाँ यह आस्था से जुड़ा मामला था, इसलिए फैसला लिया गया कि बीफ और पोर्क मेनू में नहीं होंगे। कंपनी ने यहाँ 2 पार्टनर चुने, विक्रम बख्शी और अमित जटिया। बख्शी को उत्तर पूर्वी भारत में रेस्टोरेंट संभालने की जिम्मेदारी दी गई और जटिया को दक्षिण पश्चिम भारत। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। इन दोनों पार्टनर के बीच 25 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन कंपनी का उससे पहले ही विक्रम बख्शी से विवाद हो जाता है। मामला हाई कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और 2019 में समझौता हुआ। विवाद की वजह से कंपनी को घाटा उठाना पड़ा। कई रेस्टोरेंट बंद हुए। 1996 से 2019 तक कंपनी को करीब 421 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। लेकिन इंडिया में अभी भी मैकडॉनल्ड के 500 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। अब हम समझते हैं कि ये फास्ट फूड है क्या, लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार जंक फूड हाई कैलोरी फूड है, जिसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है। अक्सर इसमें नमक, चीनी और फैट की मात्रा अधिक होती है। यह इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि दिखने में आकर्षक दिखे, खाने में स्वादिष्ट हो, ताकि आप उनकी मांग अधिक से अधिक कर सकें। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा एक रिसर्च के अनुसार भारत में बिकने वाले ज्यादातर पैकेज फूड और फास्ट फूड में नमक और फैट की बहुत अधिक मात्रा होती है। भारत में कुछ जंक फूड इतनी पॉपुलर है कि लोग इन्हें डेली डाइट का हिस्सा बना लेते हैं। इस लिस्ट में वही जंक फूड शामिल है जो हर उम्र में बेहद पसंद किए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, बच्चों और टीनेजर में भी जंक फूड बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, चिप्स, सोडा और नूडल जैसे जंक फूड स्कूलों, लंच और ट्यूशन ब्रेक में सबसे ज्यादा बिकते हैं। सेहत के लिए अच्छा होने का दावा करने वाली फास्ट फूड कंपनियां आपके और आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। फास्ट फूड के चलते बेहद कम उम्र में बच्चों का मोटापा और उससे बढ़ने वाली बीमारियों का घर बनता जा रहा है। बच्चों में होने वाली बीमारियों में सबसे ऊपर है मोटापा। भारत दुनिया में मोटापे से ग्रसित बच्चों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के मुताबिक भारत में 1,44,00,000 बच्चों में मोटापा की समस्या है। रिसर्च के मुताबिक 1980 से लेकर अभी तक 70 देशों में मोटापे की समस्या दुगनी बढ़ चुकी है। बच्चों में मोटापे की समस्या से जुड़ा यह रिसर्च 195
देशों की 6 करोड़ 80 लाख आबादी से लिया गया था। स्कूलों में फास्ट फूड पर रोक लगाने के लिए कई बार आवाजें भी उठाई, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। फास्ट फूड कंपनियां मुनाफे में हैं और आपके बच्चे का सेहत दांव पे। अब हम जानेंगे कि फास्ट फूड हमारे शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाता है। फास्ट फूड में अधिक फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे दिल की नसें ब्लॉक हो सकती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा मीठा और तला भुना हुआ खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है, शरीर में इंसुलिन का असर कम हो सकता है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। जंक फूड में फाइबर नहीं होता, इसके कारण कब्ज, एसिडिटी और गैस की समस्या होती है। जैसे ज्यादा फास्ट फूड खाने से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है, यह डिप्रेशन और मूड स्विंग का कारण भी बन सकता है और आपको किसी काम में फोकस करने की बाधा भी बन सकता है। मीठा खाने से पिंपल्स और एक्ने हो सकते हैं, स्किन बेजान और रूखी हो सकती है, इसका असर आपकी हड्डियों में पड़ सकता है, जिसमें कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इम्यूनिटी कमजोर होता है, फास्ट फूड से पोषण ना मिलने पर शरीर बीमारियों से लड़ने में कमजोर हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम जल्दी होते हैं। फास्ट फूड भले ही स्वाद में अच्छा लगता हो, लेकिन ये बेहद ही खतरनाक है। इसे कम से कम खाना चाहिए और हेल्दी फूड को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो जंक फूड से बचें और न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट लें। अब ऐसे में दोस्तों आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, फास्ट फूड मुझसे इतना जल्दी तो कंट्रोल नहीं हो सकता, तो इसे कम करने का सोल्यूशन क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फास्ट फूड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फास्ट फूड की आदत कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना मील पहले से ही तय करके रखें। अगर आपको पहले से पता होगा कि आपको कब क्या खाना है, तो इससे बाहर खाने का मौका कम हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपना खाना हमेशा अपने साथ पैक करके ले जाएं। इससे आपका ध्यान जंक फूड की ओर कम जाएगा और आपके हेल्दी डाइट को बरकरार रख पाएगा। हम ज्यादातर बाहर का खाना कब ऑर्डर करते हैं? जब हमें अचानक से भूख लगने लगे या कुछ हेल्दी खाने का मन ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हम खुद को भूखा रखने की गलती करते हैं। जब हमें तेज भूख लगती है तो इस दौरान हमारे शरीर को पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में अगर ज्यादा तला और मसालेदार खाना खाएं तो यह शरीर के लिए नुकसानदायक ही होगा। कई रिसर्च में सामने आया है कि अक्सर तनाव में लोग ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कि अगर कोई स्ट्रेस में है तो वो ना चाहते हुए भी ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर लेता है। इसी के साथ ही कई लोगों के अंदर जंक फूड के लेकर क्रेविंग होती है, जरूरत से ज्यादा अनहेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो उनके हेल्थ को प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसीलिए तनाव से दूरी बनाकर रखें और अपने मन को रिलैक्स करने की कोशिश करें। कई बार ऐसा सिचुएशन सामने आ जाता है कि आपके पास कुछ हेल्दी खाने का ऑप्शन ही नहीं होता, जैसे कि आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने आए, तो ऐसे में खाना पैक करके लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आप कुछ हेल्दी ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि फ्रूट जूस, फ्रूट चाट, इडली और नॉन ऑयली प्लेन डोसा। इससे आप अपनी हेल्दी ईटिंग को मेंटेन रख पाएंगे। अब उस स्टोरी पर वापस आते हैं जिसकी शुरुआत मैंने वीडियो के शुरू में किया था। एक शाम जब शेखर अपने घर के सोफे पर बैठ टीवी देख रहे थे, उनके सीने में एक तेज दर्द होता है। पहले उन्होंने सोचा शायद गैस है, लेकिन दर्द बढ़ता गया और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सरिता ने जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, शेखर तुम्हें माइनर हार्ट अटैक आया है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल डेंजरसली हाई है। यह सुनकर शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक, उन्होंने कभी सोचा भी न था कि उनकी सेहत इतनी खराब हो चुकी है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद शेखर अपनी जिंदगी के बारे में गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपने बच्चों के चेहरे देखे जो अभी छोटे थे और सरिता की चिंता भरी आंखें। उन्होंने ठान लिया कि आज के बाद वे कभी जंक फूड और अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये बातें सिर्फ शेखर के लिए नहीं है दोस्तों, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूख मिटाने के लिए फास्ट फूड का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्हें इसका कुछ भी अंदाजा नहीं होता है कि ये उनके सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों और साथियों के पास शेयर जरूर करना और ये वीडियो उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो फास्ट फूड में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि हमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोसाइटी को एक साथ लेकर चलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।